नमस्कार साथियों। काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वीडियो मैसेज आपके लिए बना रहा हूँ, जिसे मैं आज अपलोड करूँगा। और ये काफ़ी गैप के बाद मैं एक वीडियो मैसेज बना रहा हूँ, और ये देरी की वजह मेन ये है कि कोविड 19 की वजह से ज़िंदगी काफ़ी अस्त व्यस्त रही। तो इस वजह से मेन वजह ये है। और दूसरा, कई बार मैंने उसके बाद अब प्रयास भी करना चाहा, तो कुछ चीज़ें नहीं थी अभी भी। जैसे ये माइक है, जिसे वॉइस ठीक आए, तो वो माइक मिसिंग है। इवन जो ये पोर्ट जिस पे ये कैमरा रखते हैं मोबाइल, तो वो स्टैंड भी मिसिंग है। तो अभी तो खैर मैंने काम चलाओ अरेंजमेंट कर लिया है, और उससे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि मैं आगे रेगुलर वीडियो बनाऊँ। बाकी मैं यूट्यूब पे मुझे बहुत मैसेजेस आते रहते हैं। बहुत सारे मैसेजेस तो ये आते हैं कि हम जो कुछ लोग जो सर्वेयर बनना चाहते हैं, तो उनके मैसेजेस आते हैं। वो सर्वेयर बनने के विषय में, ट्रेनिंग के विषय में ये चीज़ें पूछते रहते हैं। तो मैं जो जितना मैं समझता हूँ, मैं उनको वो बताता हूँ, शेयर कर देता हूँ जानकारी। वैसे जिन्हें सर्वेयर बनना है वो IRDA की वेबसाइट पे जाएं, और सर्वेयर रेगुलेशन 2015 और जो सर्वेयर रेगुलेशन 2020 है, जो अमेंडमेंट्स हैं, उनको पढ़ें तो सब वहीं पे जानकारी मिल जाएगी। किसी से पूछने की कोई आवश्यकता या ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत है तो IRDA के कॉन्टैक्ट नंबर हैं, वहाँ आप फ़ोन करके या ईमेल करके आप अपनी क्वेरीज को जान सकते हैं। और दूसरा, जो मुझे बहुत सारे उन लोगों के मैसेजेस आते हैं जिनके इस समय क्लेम चल रहे हैं, ख़ासतौर से मोटर ओडी क्लेम्स। तो वो अपने क्लेम के संबंध में सवाल मुझसे पूछते रहते हैं, जानकारियाँ जानने के लिए। तो उनको मैं रेगुलर जवाब देता रहता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि मैं उनकी मदद कर सकूँ। कुछ लोग मेरे से कॉन्टैक्ट डिटेल मांगते हैं, तो मैं अपनी ईमेल आईडी वहाँ शेयर करता रहता हूँ। फ़ोन नंबर पब्लिकली शेयर करना मुझे ठीक नहीं लगता, इसलिए मैं अपना फ़ोन नंबर नहीं लिखता हूँ। लेकिन कोई मुझे ईमेल करता है, तो मैं अगर वो अपना नंबर देता है, तो मैं उसको फ़ोन कर भी लेता हूँ या अपना फ़ोन नंबर दे भी देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बात नहीं करता। और मेरा जो है ये यूट्यूब चैनल बनाने का जो मेन एम है, वो यही है कि यहाँ जनरल इंश्योरेंस में, या कहूँ मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम्स में, बहुत ज़्यादा नियमों को तोड़ के काम हो रहा है। नियम क्या हैं और काम कैसे हो रहा है, तो बहुत लोग अपने हक अधिकार से वंचित रह जाते हैं, या अपना हक और अधिकार लेने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं जितनी बीमा नॉलेज, खासतौर से मैं मोटर ओडी क्लेम्स के विषय में कुछ जानकारी, कुछ ज्ञान रखता हूँ। मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं कोई बहुत बेहतर ज्ञानी हूँ, लेकिन फिर भी मैं कुछ नॉलेज रखता हूँ। तो मैं अपने उस ज्ञान से उन लोगों की मदद कर सकूँ, ताकि वो अपना क्लेम हक या अपनी बात को बेहतर तरीके से रख सकें, और अपना इंश्योरेंस क्लेम जो है वो सही तरीके से ले सकें। तो मेरा मेन मकसद यह है कि मैं लोगों की जानकारी को बढ़ा सकूं मोटर ओडी क्लेम्स के विषय में। इसी अब मैं जो आज मैं ये वीडियो मैसेज आपको साझा कर रहा हूँ, तो इसका जो मेरा आज का जो मेन मैं हूँ, आज मैं एक क्लेम केस जो अभी हाल फिलहाल का है, मैं उसको आपके साथ साझा करूँगा। और इस क्लेम केस को साझा करने का मतलब ये है कि आप समझें एक आदमी को क्लेम केस में कितनी दिक्कत आई, कैसे उसने फाइटिंग की, और कैसे उसने अपना हक अधिकार लिया। तो एक मिस्टर आनंद हैं, जो दिल्ली बॉर्डर में, मतलब दिल्ली जो यूपी बॉर्डर है, वहाँ गाज़ियाबाद में कहीं पे निवास करते हैं। उनके पास होंडा की एक
BRBO नाम है शायद, मुझे नाम भी ठीक से याद नहीं है। BRBO जो BRBO ही है, होंडा BRBO डीजल कार उनके पास है जो 2018 मॉडल है। और 19 मई 2021 की रात को वो गाड़ी उनके घर से एक उनके पड़ोसी, उनके मित्र कह लीजिए, भाई कह लीजिए, वो रात को लेके गए। उन्हें पास में दिल्ली शहादरा में जाना था। उस दिन ताऊते तूफान आया हुआ था, ऑरेंज अलर्ट भी था दिल्ली में। काफ़ी पूरे दिन से बारिश हो रही थी, तो गलियों में थोड़ा थोड़ा पानी भरा हुआ था। ये हमारे देश में दिल्ली हो या गाज़ियाबाद हो, सब जगह पानी भरता ही है। तो वो उस गाड़ी से गए और शादरा गए, रात में वापस आ गए 19 मई 2021 को ही। और उनके घर पे जो गाड़ी खड़ी करने की जगह वहाँ खड़ी कर दी। उसके बाद जब अगले दिन मिस्टर आनंद ने अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया तो गाड़ी स्टार्ट हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा धुआं हो गया। जहाँ वो गाड़ी खड़ी करते हैं वो बंद जगह थी, तो वह धुआं ही धुआं हो गया। उन्होंने कहा ये तो बड़ा अजीब है। फिर उन्होंने जो वर्कशॉप है होंडा की, जहाँ वो रूटीन सर्विसेज कराते हैं, वहाँ पे जो मैकेनिक या टेक्नीशियन जो जिसका नंबर था, उन्होंने फ़ोन किया। उसने कहा ठीक है साहब, आप गाड़ी लेके यहाँ आ जाओ। तो वो अपना गाड़ी उसे लेके वहाँ होंडा की जो डीलर वर्कशॉप है वहाँ चले गए। गाड़ी पिकअप वगैरह उनकी, मतलब उनको नहीं लग रहा था वैसे कोई प्रॉब्लम, उनको सिर्फ धुएं बहुत ज़्यादा जो देने वाली प्रॉब्लम वो थी। वहाँ गए, उन्होंने जो टेक्नीशियन मैकेनिक्स हैं उन्होंने गाड़ी को देखा और देख के उन्होंने उसका एयर फिल्टर चेक किया तो वो गीला दिखाई दिया, उसमें गीलापन था। उन्होंने उस एयर फिल्टर को निकाल के मिस्टर आनंद को दिखाया और उसको स्पर्श कराया, तो वो छूने से पता चला कि हाँ ये तो गीला है। उसके बाद जो वहाँ जो ये डीलर वर्कशॉप है उन्होंने सजेस्ट किया कि आपके पास पॉलिसी है गाड़ी की, पैकेज पॉलिसी, और आपकी जो बीमा पॉलिसी है गाड़ी की उसमें इंजन प्रोटेक्शन कवरेज भी है, इंजन प्रोटेक्शन एड ऑन कवरेज है, जीरो डेप्रिशिएशन एड ऑन कवरेज है, कंज्यूमेबल कवरेज है। तो आप बीमा पॉलिसी पे क्लेम दर्ज कराइए और आपकी गाड़ी क्लेम से ठीक हो जाएगी। इसके बाद मिस्टर आनंद ने वही क्लेम जो प्रोसेस है वो जो भी आवश्यकताएं रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी की और क्लेम फॉर्म वगैरह भर के क्लेम वर्कशॉप माध्यम से ही दर्ज कराया बीमा कंपनी पे। बीमा कंपनी, ये बात है 20 मई की। 20 मई के बाद सब उस समय मई में कोविड का काफ़ी जोर था, तो काफ़ी ऑफिसेज या चीज़ें उतनी स्मूथली नहीं चल रही थी। तो फिर बीमा कंपनी ने 4 दिन बाद लगभग इसमें एक क्लेम एक्सपर्ट करके अपना एम्प्लॉय भेजा और साथ में एक इंश्योरेंस एम्प्लॉय और जो ऑफिशियल हैं उनको एंगेज किया, उन दोनों के फ़ोन नंबर भी दिए। तो वो लड़का 4 दिन बाद आया, उसने वर्कशॉप पे इंश्योर्ड के सामने गाड़ी के फ़ोटो लिए। उसे वर्कशॉप ने बताया साहब ये पानी गया हुआ है और वाटर लॉकिंग वाला केस है, तो इसमें इंजन का काम होगा। तो वो लड़का फ़ोटो वगैरह लेके चला गया, बोला साहब जो भी है हमारे जो ऑफिसर्स हैं कंपनी के वो आपको बता देंगे। उसके बाद बीमा कंपनी के ऑफिशियल थे एक मिस्टर एक्स, उनका नाम नहीं लेता, मिस्टर एक्स ही बोल लेता हूँ। तो मिस्टर एक्स ने कहा कि साहब ये गाड़ी वाड़ी में कोई लॉस नहीं है, हमने देख लिया, गाड़ी चल रही है, तो ये जो धुआं दे रही है ये भी ठीक हो जाएगा, आप ऑयल चेंज करा लीजिए और फिल्टर चेंज करा लीजिए, गाड़ी ठीक हो जाएगी और इसमें कोई क्लेम की ज़रूरत नहीं है। तो जो गाड़ी मालिक थे उन्होंने कहा साहब ठीक है, मैं ऑयल और फिल्टर्स चेंज करा लेता हूँ, और अगर ये तब भी ठीक नहीं हुई तो उन्होंने कहा ठीक है, तब अगर नहीं हुई ठीक तो फिर हम इसका क्लेम कंसिडर कर लेंगे। मैं अपने कॉर्पोरेट मैनेजमेंट से जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनसे बात कर लूँगा और उनका अप्रूवल लेके फिर ये क्लेम हम अप्रूव कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। साहब वो ऐसा ही हुआ, उन्होंने तेल ऑयल जो भी उसके ऑयल्स हैं लुब्रिकेंट ऑयल्स वो चेंज किए, फिल्टर चेंज किए और सब वो गाड़ी, लेकिन तब भी ठीक नहीं हुई, वो धुआं तब भी जारी रहा। और इस एवज में उसका ठीक, चूँकि ये इंजन ऑयल हों या फिल्टर्स हों ये भी काफ़ी कॉस्टली होते हैं, खर्चा भी हो गया और गाड़ी तस जस की तस। तो जो मिस्टर एक्स थे बीमा कंपनी के एम्प्लॉय जो इसको डील कर रहे थे क्लेम को, उनको इंश्योर्ड ने फ़ोन किया, वर्कशॉप ने भी किया।
उन्हों तो उन्होंने कहा ठीक है साहब, मैं अपने कॉर्पोरेट मैनेजमेंट में बात करता हूँ, थोड़ा मुझे समय दो, मैं बताता हूँ। तो इस तरीके से 1 2 3 4 दिन बीत गए, लेकिन कोई अप्रूवल नहीं आया। और फिर साहब मई से जून आ गई। जून में मेल भी उन्होंने, इंश्योर्ड उनको फ़ोन करता मिस्टर एक्स को, लेकिन वो फ़ोन उठाने ही बंद कर दिए। और फिर मेल भी की, मेल पे भी लिखा, लेकिन सब कोई प्रॉपर नहीं। और आखिरी में शायद 13 जून या 12 जून जो भी है, 13 या 15 जून के आसपास उन्होंने क्लेम को नो क्लेम कर दिया। तो इस तरीके से इनका जो ये इंजन लॉस वाला जो क्लेम था, वो उन्होंने साहब कि ये मैकेनिकल ब्रेकडाउन है और पानी वानी का कोई वो नहीं है इसमें, और ये मैकेनिकल फेलियर ब्रेकडाउन है, पॉलिसी में ये कवरेज नहीं होती, ये कोई एक्सटर्नल बाई एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मीन्स का एक्सीडेंट नहीं है, और ये क्लेम नहीं मिलेगा। एक लेटर इशू कर दिया, उनको मेल पे दे भी दिया। ये तब भी कोशिश करते रहे जून में, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और वर्कशॉप वाला मिस्टर आनंद पे जोर देने लगा, साहब जो तेल वेल है डलवाया उसका खर्चा दो, अपनी गाड़ी लेके जाइए या फिर गाड़ी ठीक कराइए। अब साहब खर्चा लगभग 1.5 पौने 2 लाख रुपए का खर्चा बताया था। अब ये बात साहब धीरे धीरे समय बीता, इन मिस्टर आनंद को किसी तरीके से मेरा संपर्क मिला, इन्होंने मुझे बताई ये सब बातें। तो ये बात होगी लगभग जुलाई की। और फिर 10 जुलाई को मैंने इनसे बीमा कंपनी, IRDA ऑफिशियल्स और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऑफिशियल्स को रखते हुए एक गंभीर शिकायत करवाई। सबसे पहली शिकायत तो ये की कि इसमें 1.25 लाख रुपए का क्लेम एस्टीमेट था। जो क्लेम किया गया वो 1.25 लाख रुपए का दर्ज किया गया इंश्योर्ड की तरफ से। तो 50,000 से ऊपर के मोटर OD क्लेम में जो ये इस तरीके के एक्सीडेंट होते हैं, तो उसमें एक अप्रूव्ड सर्वेयर का अपॉइंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर्वे रिपोर्ट के बेसिस पे ही क्लेम सेटल किया जाता है। तो इस क्लेम केस में कोई अप्रूव्ड सर्वेयर नहीं नियुक्त किया गया था, तो ये बीमा कंपनी वायलेशन पे थी। नंबर 2, शिकायत की कि साहब ये इसमें इंजन प्रोटेक्शन एड ऑन कवरेज भी है, वाटर लॉगिंग का ये केस है, और आपने बिना इंजन खोले कैसे डिसाइड कर लिया कि नुकसान है या नहीं है, तो ये बहुत गलत बात है। तीसरी चीज़, इसका एयर फिल्टर गीला था, आप 4 दिन बाद आए, पता नहीं आपका जो वो लड़का आया उसने क्या क्लेम एक्सपर्ट जिसका डेजिग्नेशन था उसने क्या देखा क्या नहीं देखा, तो ये बहुत गलत बात है। चौथी, जो आपकी कंपनी के मिस्टर एक्स थे, उन्होंने कहा पहले ये ऑयल फिल्टर्स वगैरह चेंज कर लीजिए, और नहीं होती तो हम आगे कॉर्पोरेट मैनेजमेंट से परमिशन लेके और क्लेम अलाउ कर देंगे। तो आपकी बहुत पुअर सर्विसेज हैं, और वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे और आप कोई जवाब भी नहीं दे रहे हैं। तो उसके इंश्योर्ड के पास ये सब कॉल रिकॉर्डिंग्स में था, वो सपोर्ट के तौर पे रिकॉर्डिंग्स भी उनको भेजी गई। तो ये 10 जुलाई को पहली कंप्लेन हुई। फिर उसके बाद कंटिन्यूस थोड़े थोड़े गैप से रिमाइंडर करके डाले गए, लेकिन बीमा कंपनी कोई जवाब नहीं दे रही थी। सिर्फ एक ऑटोमेटेड रिप्लाई ईमेल आती है, सिर्फ वो रिप्लाई आ रहा था। तो वो तो एक मेल भी करेंगे वो ऑटोमेटिकली तुरंत आ जाता था कि हम देख रहे हैं, और बस 2 दिन या 4 दिन या 10 दिन में बता रहे हैं, 48 आवर्स में या शायद 72 आवर्स में बताने, लेकिन कोई कांटेक्ट नहीं करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया, थोड़ी निराशा इंश्योर्ड को लगी रही थी कि कुछ हो नहीं रहा। मैं तो जानता था ये थोड़े धीरे धीरे देर से ही जागते हैं बीमा कंपनी वाले। तो फिर 27 तारीख को बीमा कंपनी का एक थोड़ा सा बेहतर रेस्पॉन्स आया, और वो एग्री हुए कि ठीक है हम इस गाड़ी का आगे क्लेम देने के बारे में सोचते हैं। साथ साथ क्लेम रेपुटेशन का लेटर भी शेयर कर रहे थे, लेकिन फिर बीमा कंपनी से फ़ोन आने शुरू हुए, और 27 28 29 धीरे धीरे एक दिन बात भी हुई बीमा कंपनी से, कह रहे साहब आप आपने हमारी कंप्लेन कर दी है तो बहुत इशू बन गया है, हम सब आपका क्लेम कर देंगे, आप एक सेटिस्फेक्शन लेटर दे दो हमें कि आप हमसे सेटिस्फाई हैं और हम सारा क्लेम आपका पास कर रहे हैं। ये बात होगी लगभग 30 जुलाई की। तो हमने कहा साहब हम किस बात का सेटिस्फेक्शन लेटर दे दें, गाड़ी हमारी ठीक नहीं हुई, सर्वेयर आपने नहीं लगाया,
और अभी तक कोई अप्रूवल नहीं, कुछ नहीं, तो किस बात का सेटिस्फेक्शन? आप तो ये बहुत अन्याय कर रहे हैं मिस्टर आनंद के साथ। उसका जो हक था, वो जो पहले मिलना चाहिए था, आज जुलाई बीत गई, जून बीत गया, यानी 2.25 महीने बीत गए और आपने कुछ किया नहीं, और आप सेटिस्फेक्शन लेटर मांग रहे हैं। ये तो बहुत पुअर सर्विसेज है। उसके बाद अब उन्होंने उसी दिन उसमें फिर एक अप्रूव्ड सर्वे लगाया, और अप्रूव्ड सर्वेयर साहब ने अगस्त शुरू में ही उस गाड़ी का सर्वे किया, अपने सामने वो इंजन को डिसमेंटल कराया। उस इंजन डिसमेंटल कराने में जो इंजन की कनेक्टिंग रोड्स हैं वो डैमेज निकली, जो सिलेंडर वॉल है कनेक्टिंग रोड टच होके वो भी डैमेज हो गए थे, तो उसमें ब्लॉक डालना था। तो कुल मिला के वो, और फिर उसमें क्लच प्रेशर प्लेट भी डैमेज निकली, क्योंकि जो उन्होंने ट्रायल कराया था, जो एक्सपेरिमेंट किया था पीछे मिस्टर एक्स ने, तो वो ओवरलोड गाड़ी चली, तो वो उस वजह से वो क्लच प्रेशर भी उसका डैम में घिस गया था, वो भी डालने की आवश्यकता थी, वर्कशॉप ने बताया। तो फिर सब वो जो सर्वेयर साहब थे वो उस क्लच प्रेशर प्लेट को नहीं देने को मना कर रहे थे, और जो पहले ऑयल या फिल्टर जो उन्होंने चेंज कराया एक्सपेरिमेंट में, उनको देने को भी मना कर रहे थे। तो फिर से बीमा कंपनी को अगस्त में मेल की गई, और खैर अब की बार बीमा कंपनी एग्री हो गई और उन्होंने सारा अप्रूवल दिया। उसके बाद फिर काम शुरू हुआ, और फिर वर्कशॉप ने भी काफ़ी समय लगाया। उन्होंने लगभग पूरा 1 महीने तक अगस्त में पूरे उन्होंने काम किया, और सितंबर शुरू में वो गाड़ी लगभग ठीक हो गई पूरी। उसका लगभग 1.5 लाख 1,49,000 के आसपास कुछ रिपेयर बिल बना, और फिर वो बीमा कंपनी के अप्रूव्ड सर्वेयर साहब ने रिपोर्ट बनाई। फिर बीमा कंपनी से उसका एक डिलीवरी ऑर्डर आया कैशलेस क्लेम फैसिलिटी के लिए, तो सिर्फ 1,000 रुपये काट के बाकी का वो उनका ड्यू आया। सिर्फ इंश्योर्ड को सिर्फ 1,000 रुपये देने पड़े, ना कोई साल्वेज के नाम पे पैसा कटा, ना कोई क्लच प्रेशर प्लेट के नाम पे कटा, ना कोई ये जो ऑयल्स पहले डले थे या फिल्टर्स डले थे उनके नाम पे कटा। तो यहाँ ये अच्छा हुआ उसको कि उसका सिर्फ एक, हाँ ये सही है कि इस गाड़ी को ठीक होने के मिलने में उसे लगभग मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में जाके गाड़ी मिली, तो बहुत लंबा समय मिला। लेकिन सुकून की बात ये थी कि उसका क्लेम मिल गया और सिर्फ 1,000 रुपये लगे। वो मिस्टर आनंद काफ़ी खुश थे कि अंत में क्लेम तो मिल ही गया और कोई पैसा नहीं लगा। तो इस तरीके से इस आदमी मिस्टर आनंद को उनका अपना हक मिला, और ये बीमा कंपनी थी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो ये जो मैसेज मैंने आपके साथ साझा किया, इसका मतलब बताने का मकसद ये है कि हमें अपने हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठानी पड़ती है। हमारे साथ कई बार नाइंसाफ़ी हो रही होती है, तो उस नाइंसाफ़ी से अगर बचना है तो हमें बीमा कंपनी को लिखना चाहिए। अगर हम ईमेल लिख सकते हैं तो अच्छा है, और अगर नहीं तो फिर हम बाई पोस्ट पेपर पे लिख के भी कर सकते हैं। लेकिन ईमेल या लेटर जो भी है, रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट, उसके थ्रू ये करस्पॉन्डेंस करनी चाहिए। आप इंश्योरेंस ऑफिशियल्स जो होते हैं, ग्रेवियंस ऑफिसर वगैरह, उनकी ईमेल आईडी जो भी हैं आप इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पे मिल जाती हैं। IRDA ऑफिशियल्स की वेबसाइट लेनी है, आप IRDA के कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जाइए, सब आपको ID और फ़ोन नंबर मिल जाएंगे। आपने फाइनेंस मिनिस्ट्री के इंश्योरेंस सेक्शन की ID लेनी है, तो आप जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ आपको पूरी IDs मिलेंगी, और आप उनको रख के कंप्लेन कीजिए। आपको जो भी भाषा आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, कोई और भी भाषा, हिंदी या इंग्लिश हो तो ज़्यादा बेहतर है, या जो भी आप जिस भी भाषा के हो अपनी भाषा में लिखिए, सरल शब्दों में लिखिए, अपनी समस्या को बताइए, पॉइंट वाइज लिखिए, और बताइए साहब आपके साथ गलत हो रहा है। और आप अगर राइटिंग में करस्पॉन्डेंस करना बेहतर होता है, और एक उसके लिए एक नियमावली भी है कि बीमा कंपनी को आपको जवाब देना होगा, आपको बताना होगा कि अगर आपका क्लेम नो क्लेम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। अब जैसे ये क्लेम था, इसमें अप्रूव्ड सर्वेयर लगाना नियमानुसार ज़रूरी था, जो कंपनी वायलेशन पे थी जिन्होंने नहीं लगाया था। दूसरा, बिना इंजन को ओपन किए आपने कैसे कह सकते हैं उसमें लॉस है या नहीं है। और फिर वो एक कह रहे थे कि ये इसमें कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये बाई एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मीन्स नहीं है। अरे इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर मोटर पैकेज पॉलिसी पढ़ी है, उसमें बाई एक्सीडेंटल एक्सटर्नल
मीन्स के अलावा बहुत सारी कवरेज होती हैं। उसमें इनंडेशन भी एक कवरेज है, उसमें फ्लड भी कवरेज है, उसमें हेल स्टॉर्म भी कवरेज है। तो उस दिन चूंकि एक ताउते तूफान आया था और उससे पानी, आदमी को ज़रूरी है सड़क पे गाड़ी चलाएगा, ऐसा नहीं है। और वो जो ये होंडा जो ये गाड़ी है BRBO, तो इसमें जो एयर जो का जो पाइप है वो थोड़ा सा जो रेडिएटर है उसका मुंह नीचे की तरफ है रेडिएटर के पास। तो जब पानी सड़क पे होता है, कोई बस जा रही है, कोई बड़ी गाड़ी जा रही है, किसी भी वजह से पानी जब उछलता है या पहिए से टकरा के, तो कभी कभी वो शक कर लेता है। उस सक्शन की वजह से वो पानी थ्रू एयर फिल्टर जो है वो इंजन चेम्बर में चला जाता है, और जहाँ एक थोड़ी सी भी क्वांटिटी चली जाए तो उसकी वजह से वो हाइड्रोस्टैटिक लॉस होता है, और जिसमें कनेक्टिंग रोड बैंड हो जाती हैं। क्योंकि पानी कंप्रेस नहीं होता है तो वो कनेक्टिंग रोड बैंड हो जाती हैं, वो कनेक्टिंग रोड का लॉस होता है। साथ में अगर वो सिलेंडर वाल से टकरा जाए तो उसका भी हो जाता है, कभी कभी तो ब्लॉक भी फट जाता है, और भी बहुत सारे उसकी वजह से नुकसान हो सकते हैं। तो इस प्रकार से मिस्टर आनंद ने जो लिखाई पढ़ाई की, कम्युनिकेशन किया, उनको पूरा क्लेम मिला सिर्फ 1,000 कट के, नहीं तो बहुत दिन तक वो कंपनी उस क्लेम को नो क्लेम करे। तो अपने हक अधिकार लेने के लिए जागरूक होइए, लिखिए, पढ़िए, समझिए, जानिए, ये है। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में बाद। नमस्कार।